सुखी जीवन चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। सुखी जीवन चैनल के श्रोता उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और लोग जिज्ञासा भी कर रहे हैं। आज जो विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इस विषय का मांग गंज मनीगाछी दरभंगा निवासी बिजली शाह ने की है। साहब जी, सास पुतोहू पर एक वीडियो बना करके दीजिए। तो आज का विषय है सास पुतोहू। सास पुतोहू का नाम आता है तो कोई न कोई विवाद उसके बीच में रहता ही है। और विवाद क्यों होता है, किस लिए होता है, जबकि सास को उसी पुतोह के साथ सब दिन रहना पड़ता है और पुतोह को उसी सास के पास सब दिन रहना है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिस लक्ष्मी को वह अपने पुत्र वधू के रूप में घर में परीक्षण करके लाती है, उसी पुत्र वधू को सास अपने बेटी से कम दर्जा देती है। पहला कारण, जबकि बेटी पराये घर की हो गई है, कभी आती है तो वह 2-4-10 दिन के लिए जरूर माँ की स्नेह प्यार बटोरती है, अपनी श्रद्धा समर्पित करती है। माँ को लगता है कि बेटी हमको अधिक मानती है और वह बेटी के प्रति ज्यादा मुखातिब रहती है और पुतोहू को बेटी से कम दर्जा देती है। स्वाभाविक है कि पुतोहू का मन छोटा होता है। धीरे धीरे सास से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। एक दिन वह समय आता है, सास को फूटी आंखें भी नहीं देखती है। सास को यातनाओं पर यातना देती रहती है। वह पुतोहू समझती है कि मैं इस घर की मालकिन हो गई हूँ, पति मेरे बस में है। जब पति पत्नी को ज़्यादा प्रश्रय देता है तो उसकी पत्नी क्या होती है, आकाश चढ़ जाती है। फिर सास पर जुल्म ढाहती चली जाती है और अपने पति से सास के प्रति झूठा शिकायत करती रहती है। बेटा भी माँ को ही डांटता है कि तुम काहे ऐसे करती है। पुतोहू 7वें आकाश पर पहुंच जाती है। यह कहावत चरितार्थ हो जाता है कि मोर सैया कोतवाल हम नांगटे नाचब। का है कि उसके जो पति है वो उसके फेवर में है। बेटा अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है। ये नौबत आती है। जिस माँ बाप ने उसे कमाया, पढ़ाया, लिखाया, सर्विस दिया, उसी माँ बाप को वह वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है पत्नी के कहने पर। एक कहानी याद आती है। एक बुद्धिजीवी इंसान था, बहुत संपन्न नहीं था, मध्यम वर्ग के लोग थे। बड़ी मेहनत से धन का अर्जन किया,
दोनों पति पत्नी मिल करके अपने आवश्यक आवश्यकता को कम करके अपने लड़के को पढ़ाया। एक ही लड़का था। बूढ़ा ने सोचा कि आखिर ये धन हम कमाए हैं तो इसका मालिक कौन? मेरा बेटा ही तो है। मैं जी रहा हूं किसके लिए? तो बेटा पुतोह के लिए। मैं कमा रहा हूं किसके लिए? तो बेटा पुतोह के लिए। हर एक मां बाप जब वह अर्जन करता है, जब वह नौकरी करता है, जब वह पत्थर तोड़ता है, जब वह खेत में काम करता है, जब वह फैक्ट्री में काम करता है, कड़ाके की बर्फ जम जाने वाली सर्दियों में काम करता है, आग उगलते हुए सूरज की रोशनियों में वह काम करता है, तब उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अर्थार्जन करके अपने बेटे पुतोहू को समृद्ध और सुखी बनाऊंगा। ये उनकी अभिलाषा होती है, वो उनकी आकांक्षाएं होती है। और इन्हीं आकांक्षाओं को पिरो करके, संजो करके वो अपने पुत्र को पढ़ाता है, लिखाता है, आगे बढ़ाता है। और ऐसा ही एक बुद्धिजीवी इंसान अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाया। शादी की कई ऑफरें आई, नहीं किया। जब इंजीनियर पोस्ट पर वह नियुक्त हो गया उसका पुत्र, तब एक बहुत ही पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवार के लोग, खूब देखने में सुंदर लड़की को पुत्र वधू के रूप में उन्होंने ले आया विवाह करके। बड़ी खुशी से आरती उतार करके परछन करके घर लाया, लक्ष्मी चाहन। हमारे कुलदीप जो पुत्र है उसकी अर्धांगनी यही पुतोहू लक्ष्मी है। ऐसे भाव संजोग करके पुतोह रूपी लक्ष्मी को घर में लाती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहा। माँ जी, पिताजी, बाबूजी खूब चला। चाय रे, बिस्कुट रे, भोजन रे, सब कुछ। अब पोता हो गया। बूढ़ा बूढ़ी पोता को बहुत प्यार, बहुत स्नेह किधर से आता है, तो थोड़ा बड़ा हो गया पोता। अब वह 2-4 क्लास में पढ़ने लगा, 2-3 क्लास में। अब वह अपने बेटा के लिए जी रही है। जब तक बेटा बड़ा नहीं था, बेटा नहीं हुआ था, तब तक तो वह अपने लिए जी रही थी, सास ससुर सबके लिए, परिवार। लेकिन जब बेटा हो गया तो वह बेटा के लिए जीने लगी। उसका प्रेम का बंटवारा हो जाता, स्नेह का बंटवारा हो जाता, वो अपने पुत्र के प्रति चला जाता। और स्वाभाविक है, जब बेटा इंजीनियर है, नौकरी कर रहा है, पुतोहू भी पढ़ी लिखी है, घर में है, कुछ काम धाम करती है, तो बूढ़ा बूढ़ी को पोता पोती जो बच्चे होते हैं उससे ज्यादा स्नेह हो जाता है। आत्मसंतोष के लिए वो पुत्र का जो पुत्र है वही पोता दादा दादी लंग ज्यादा जाता है। माँ लंग तो जाता ही है, पिता लंग तो जाता ही है, लेकिन जब जिसके माँ बाप ज्यादा वर्क में रहेगा तो वो दादा दादी से ज्यादा चिपकता है। पोता उसका कुछ बड़ा हुआ। अब पत्नी पति पर पूरा हावी हो गया, तो बूढ़ा बूढ़ी की उपेक्षा करना। तो वो दोनों बड़े बुद्धिजीवी थे, समझदार थे, तो उपेक्षा के जीवन बूढ़ा बूढ़ी दोनों जी रहा था।
बूढ़ी जो थी, उसकी सास थी, उसका शरीर अंत हो गया। बूढ़ी के अंत होने से बूढ़ा अकेला पड़ गया। कहावत, मेरा सास न ननद, घर आपने आनंद, भोग लागे रे लागे। बढ़िया बढ़िया बना करके खाती है और सास तो है नहीं, ननद चली गई अपने ससुराल, तो बस तो गई अकेली पुतोह। बूढ़ा को उपेक्षात्मक भोजन मिलता था, कभी बासी रोटी दे दिया, कभी ठंडी सब्जी दे दिया, अपने खाया 2-4 सब्जी, बूढ़ा को दाल भात एगो सब्जी पहुंचवा दिया। और कभी आंगन आवे तो पुतोहू है, भारतीय संस्कृति में तो बार बार आंगन जा भी नहीं सकता था, और कहीं 1-2 बार चला भी गया तो पुतोहू डांट देती थी, बार बार आंगन काहे आते हैं, क्या काम है, और दूर चला गया, दूर चला गया। अंत में एक बार क्या किया, जब कोई काम लग जाए तो नजदीक आ जाए। अपने पति से कहा कि इस बूढ़ा को आप उस घर में दे दीजिए, वाला जो घर है गैरेज के बगल में, उसमें दे दीजिए। उन्हीं का मकान बनाया, उन्हीं का संपत्ति अर्जा हुआ। वो गैरेज जो गाड़ी रखा जाता है उसके बगल का जो एक कोठरी था, उसमें उस बूढ़ा को गेट के बगल में रख दिया। बूढ़ा चुपचाप वहां रह रहा है, रात दिन गिन रहा है। कभी पोता आता था तो उससे बातचीत करता था, तो यदि देख ले पुतोहू तो आग उगलती थी। सिलसिला बदलता चला गया, उपेक्षा बढ़ती चली गई। अब थाली है तो उसकी पुतोहू को अब धोने में उसको भारी लगता है कि बूढ़ा खा लेता है, गिज गाज करके भात को छोड़ देता है, सब्जी को छोड़ देता है, ये करता है, घिना देता है। अब कुछ से कुछ उसको 1000 शिकायत अपने पति से करते रहती थी। पति भी पत्नी की बात मान करके अपने पिता को ही उल्टा सीधा बोलते रहते थे। थाली में उनको भोजन अब नसीब होने नहीं लगा। कुंभकार को कहा कि जो मिट्टी का बर्तन दे जाओ भोजन कराने के लिए, और मिट्टी का बर्तन बन करके आ गया, और उसी में जो भोजन बनता था उसी में दाल भात चावल दे दिया, एक ही बर्तन में, छोटा सा बर्तन ऐसे थी थाली टाइप का बना दिया था कुम्हार को, ऑर्डर दिया, बन गया, और उसको खा कर कहता कि इधर फेंक दो। बहुत दर्दनाक कहानी है, सुनिएगा, आप देखिएगा, गांव में आप अपने पड़ोस में देखिएगा, इस तरह की घटना मिलेगी। उसका पोता अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया और करीब 9 साल 8 साल का हो गया, तो समझदार भी हो गया कुछ न कुछ। उसको बड़ा बुरा लगा। दादाजी को कभी कभी जाए तो माँ भी यही कर, उसको बराबर बुरा लगता था। दादाजी को काहे वहाँ दिया, दादाजी के पास वो बराबर चला जाता था, तो माँ भी उसको मारती थी, डांटती थी, अरे पढ़ो, ये करो वो करो, अब वो बूढ़ा हो गया, तुम पढ़ेगा लिखेगा ये होगा, देखो बाप इंजीनियर है, तुम भी इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। उसको कुछ से कुछ। फिर ये दादा को पास कभी कभी जाता, तो एक दिन दादा से पूछा, दादाजी ये इतना मट्टी के बर्तन ये काहे जमा है? अब छोड़ो बेटा, ये अपनी हमारा किसी जन्म के कर्म का फल है, तो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा था। क्या? इसी में तो रोज तुम्हारी माँ भोजन देती है और इसी में खाता हूँ, वहाँ डाल देता हूँ, यहीं रहता हूँ मैं,
भीतर भी नहीं जाता हूं, तुम देखते ही हो। कहा दादाजी भीतर काहे न जाते हैं? कहा तुम्हारी मां बोलती है, तुम सुनता नहीं है, तुमको भी कभी कभी मारता है, डांटती है। तो हाँ डांटती तो है कि दादाजी के साथ माँ बड़ी अन्याय कर रही। वो माँ को कहा, माँ दादाजी को काहे वहाँ दी भोजन? पिताजी को भी कहा इधर लाइए ना दादाजी को। तो वो सब उसको बच्चे को अनसुनी करके कहा, ये देखते हैं बूढ़ा इस बच्चा को बिगाड़ रहा है। उस बच्चे के दिमाग में एक बात आई। स्कूल से आने के बाद 12-1 बजे तक ही क्लास हुआ, चला आया, छुट्टी हो गई, भोजन वोजन करके फिर एक बाल्टी में पानी लिया और जितना वो मिट्टी का बर्तन था दादाजी जो खा करके फेंका था उसको पानी लेकर के साफ करने लगा। माँ अपने बेटा को नहीं देखी तो कहा, इधर उधर खोजने लगी तो देखती है कि वह मिट्टी के बर्तन को धो रहा है। डांटा, कहा क्या करते हो, क्या करते हो, ये क्या करोगे? कहेगी इसको साफ करते हैं माँ जी। कहा क्यों साफ करते हो? करते हैं साफ, ने काम लगेगा ना। कहा काम लगेगा माँ जी। कहा बूढ़ा खाया है जूठा बर्तन, ये जूठा मिट्टी का है, क्या काम लगेगा? डांट करके बोली चलो, घींच करके ले गई भीतर गया। फिर छोड़ दिया उधर, फिर आ गया, उसको साफ करने लगा। कुछ देर के बाद देखती है कि फिर वो साफ कर रहा है। फिर आई और एक चटकन दी। कहा तुमको समझाता हूं, समझता नहीं है, चलो भीतर। पिताजी आए, देखता है कि आज बड़ा उदास है। कहा क्या हुआ? उसको भी चिंता हुई, क्या हुआ, क्यों मुंह, क्या हुआ बच्चा? देखिए ना ऐसे ऐसे करता है, उसको मारे हैं इसलिए वो उधर रुसा हुआ है। तू क्यों साफ कर रहा था, क्यों? माँ तो बड़ा प्यार से बोला, बेटा क्यों साफ कर रहा था, क्यों माँ ने तुम्हें मारी? कहा नहीं हमको मारी, हम साफ करके रखते थे। कहा किस लिए साफ करके रखता था? कहा बाबूजी आज आप लोगों को पैसा है, आप इंजीनियर हैं, कमाते हैं, तो कुम्हार के यहाँ से बर्तन मंगा करके आप अपने पिताजी को भोजन देते हैं, उसमें खिलाते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, हमारी भी शादी होगी, हमारी भी पत्नी आएगी, हमें भी बेटा होगा और हमारे पास नौकरी नहीं होगी, तो मैं बर्तन कहाँ से लाऊंगा? तो मैं सोचा कि इसको साफ करके, क्योंकि आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे भी तो आपके लिए बर्तन खरीद करके लाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं सोचता हूं कि इसको साफ करके रख दूं, जब आप बूढ़े हो जाइएगा तब मैं हमको खरीदना नहीं पड़ेगा और मैं आप लोगों को इसी में भोजन दूंगा। अब तो उसकी माँ और बाप का पैर तले जमीन खिसक गई। हाँ तुम इसमें हमको भोजन दोगे? मारा एक चटकन। कहा क्यों मारती हो माँ? उसकी पति हाथ पकड़ लिया, है क्या मारती हो? तो कैसा बोला, देखे नहीं? हम लोग गलती कर रहे हैं तो जो हम कर रहे हैं वही तो सीखेगा। बाहर रखे हैं, उसको मिट्टी में खिलाते हैं, उन्हीं का अर्जा हुआ ना, ये संपत्ति है, वही ने हमको इंजीनियर बनाया है कि तुम बनाई हो, तुम्हारे माँ बाप बनाया है। भला चाहती हो तो आदर से पिताजी को बुला के ले आओ और सेवा करो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा।
दोनों की होश ठिकाना लगा। कहा बेटा चलो भूल हो गई। पहले तो बेटा से कहा, बड़ा प्यार से बेटा को समझाया, छाती से सीना से लगाया, कहा बेटा भूल हो गई, अब तुम्हारे दादाजी को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। दोनों बेटा पुतोहू ससुर के पास गया, प्रणाम किया। पिता तो सब हमेशा पिता होते हैं, आशीर्वाद दिया। कहा बाबूजी हम लोगों से गलती हो गई, माफ़ कर दी। कहा माफ़ ही तो है, मैं कहाँ कुछ कहा, मैं किसी शिकायत तो नहीं करता हूँ, क्या मैं कुछ कहा हूँ? कहा नहीं बाबूजी आप तो कुछ नहीं कहे, आप तो भगवान है, देवता है, लेकिन हमको माफ़ कर दीजिए, आपको मैं यहाँ दिया, भीतर चलिए। भीतर ले गया, फिर बड़े प्यार से बहुत श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा हुई। सब दिन सेवा करते रह गए। फिर दोनों पति पत्नी मिल करके, अर्थात उसके बेटा और पुतोहू। तो इस तरह से घटनाएं घटती है। सास पुतोहू की तो बहुत लंबी कहानी है और कई कहानियां हैं, कई घटनाएं हैं जो एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए यह पहला एपिसोड माना जाए सास पुतोहू की, भाग 1। फिर मैं भाग 2, 3, 4, 5, 6 आगे क्रमशः मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। नए लोग सब्सक्राइब करें, पुराने लोग लाइक और शेयर करें, ताकि जन जन तक फैल जाएं, पहुंचाएं। धन्यवाद। सुखी जीवन चैनल के श्रोताओं को, आप सभी को आपका जीवन मंगलमय हो।